हाय गाइस। तो यार आज से हम स्टार्ट करेंगे कंसिस्टेंट हैशिंग का डिज़ाइन, ठीक है, इस वीडियो से। तो यार कंसिस्टेंट हैशिंग पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी है कि कंसिस्टेंट हैशिंग क्यों लाया गया, ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने के लिए कंसिस्टेंट हैशिंग लाया गया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार आपको याद होगा मैंने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पढ़ाई थी एक बार, है ना। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता था कि हम नंबर ऑफ़ सर्वर्स इंक्रीज़ करते थे, मतलब काउंट इंक्रीज़ करते थे, ना कि एक पर्टिकुलर सर्वर की पावर इंक्रीज़ करते थे। हम नंबर ऑफ़ सर्वर्स मतलब काउंट ऑफ सर्वर्स इंक्रीज़ करते थे। तो अब यार देखो, सर्वर्स जब इंक्रीज़ हुए हैं, काउंट इंक्रीज़ हुए हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं ना वो सर्वर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और इफ़िशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको ये भी याद होगा कि बार बार डेटाबेस, जो मेन डेटाबेस है, उसको बार बार क्वेरी करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हम क्या करते थे अपने रिस्पॉन्स को फास्ट करने के लिए, कैश सर्वर्स लगाते थे, राइट। तो कैश सर्वर्स में हम डेटा स्टोर कर लेते थे ताकि तुरंत हम वहाँ से डेटा फेच कर सकें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। एक कॉलम है ईमेल आईडी जो कि यूनिक है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, और डिटेल्स होंगे उनके, कुछ कुछ नेम, एज या जो भी है, ठीक है। मैंने ईमेल आईडी पर ध्यान देते हैं अभी। तो मान के ये चलो कि अब रिकॉर्ड बढ़ने लगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो एक सर्वर इज़ नॉट इनफ, राइट। एक सर्वर में आप सारे डेटा नहीं स्टोर कर सकते, तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट द डेटा इन मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है। तो मल्टीपल सर्वर्स में अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 3 सर्वर है, ठीक है। तो तीनों में हमने कुछ कुछ डेटा स्टोर कर लिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग सर्वर में। अब मान लो कि कोई क्लाइंट है, उसने रिक्वेस्ट करा कि उसे इस बंदे का चाहिए डिटेल चाहिए, ठीक है, abc@gmail.com का डिटेल चाहिए। अब यार अब तुम कैसे डिसाइड करोगे कि किस सर्वर में मैंने abc@gmail.com के डिटेल्स डाले हैं, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। वही मैंने लिखा, हाउ टू नो विच सर्वर टू लुक अप फॉर पर्टिकुलर ईमेल आईडी। ये तो प्रॉब्लम है, इसको कैसे ढूंढेंगे। तो यार सिंपल है, मतलब मान लेते हैं हमारे पास कैश सर्वर्स n है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 3 कैश सर्वर्स थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और सर्वर की इंडेक्स निकाल लेंगे कि किस सर्वर में हमारा ये वो डेटा स्टोर है। तो हम की मान लेते हैं कि की मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है। तो हम हैश फंक्शन में अपने की को इनपुट करेंगे, ठीक है। हैश फंक्शन में की को इनपुट करेंगे और हैश फंक्शन कोई वैल्यू निकालेगा मेरे लिए, ठीक है। और उस वैल्यू को मैं मॉड ले लूँगा n से, यहाँ पर मैं n ले रहा हूँ, n जहाँ मेरा 3 है, मैंने एग्जांपल के लिए n3 ले रखा है कि मेरे पास 3 कैश सर्वर्स थे, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू को आप मॉड 3 करोगे तो इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है, मॉड्यूलो क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, तो 2 आ सकता है। तो मेरे 3 सर्वर्स हैं, तीनों सर्वर की मैंने इंडेक्सिंग कर दी, ठीक है। मान लेते हैं 3 सर्वर है, ये इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी के लिए एक हैश वैल्यू आएगी, उसका मॉड लेंगे। तो जो भी मॉड वैल्यू आएगी, मान लेते हैं 1 आया, तो 1 पे मेरा उसका डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो डायग्राम से इसको और क्लियरली समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखो यार, मैंने क्या बताया था कि ईमेल आईडी है मेरा की, लेफ्ट साइड में देखो, और मेरा हैश वैल्यू इस ईमेल आईडी को देने पर आया 89, ठीक है। पहले वाले को सबके एक हैश वैल्यू मैंने दे रखा है, ठीक है। और उसका मॉड्यूलो जब 3 ले रहे हैं तो 89 का मॉड्यूलो, 89 मॉड्यूलो 3 किए तो 2 आया, 30 मॉड्यूलो 3 किया तो 0 आया। तो हमने देखो यहाँ राइट साइड में देखो, हमने इंडेक्सिंग कर रखी है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सबकी इंडेक्सिंग कर दी, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, ठीक है। अब john@example.com का मैंने हैश वैल्यू निकाला तो 89 आया, और उसका जब मैंने मॉड्यूलो 3 किया तो 2 आया। इसका मतलब इंडेक्स 2 पे गए, इंडेक्स 2 में सर्वर 3 है, मतलब सर्वर 3 में john@example.com का डेटा स्टोर है, ठीक है। एंड इन सिमिलर फैशन बाकी सारे भी जो ईमेल आईडीज़ हैं उनके भी डेटा स्टोर है रिस्पेक्टिव सर्वर्स में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलो वैल्यू।
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है। ये तो डिस्ट्रीब्यूट करना हमने सीख लिया भाई, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हैश फंक्शन मेरी हेल्प कर रहा है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, मान लेते हैं कि सर्वर 3 मेरा क्रैश कर गया। ये देखो राइट साइड में नीचे देखो, सर्वर 3 मान लेते हैं मेरा क्रैश कर गया। ठीक है, अब ध्यान दो, मेरे पास n अब 3 नहीं है, n अब 2 हो चुका है। मतलब नंबर ऑफ कैश सर्वर्स दैट इज द वैल्यू ऑफ n हैज़ नाउ बिकम 2। तो अब मॉड्यूलो मैं 3 थोड़ी करूँगा, मॉड्यूलो 2 करूँगा ना। ठीक है, तो देखो john@example.com की हैश वैल्यू 89 थी पिछले वाले डायग्राम में भी। अब मैं मॉड्यूलो 3 ना करके मॉड्यूलो 2 करूँगा ना, तो मॉड्यूलो 2 करूँगा तो 1 आएगा वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि john@example.com को सर्च करने के लिए क्या होगा कि क्लाइंट जो है सर्वर 3 के पास जाना चाहेगा, बट सर्वर 3 तो क्रैश हो चुका है, तो क्या होगा, कैश मिस होगा। इसी को बोलते हैं कैश मिस। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए, उसको बोलते हैं सॉरी कैश मिस। ठीक है, मतलब जो क्लाइंट है वो ढूंढना चाहेगा सर्वर 3 में, क्योंकि यार ठीक है सर्वर 3 में ढूंढना चाहेगा, बट सर्वर 3 में तो सर्वर 3 तो मेरा क्रैश हो चुका है। ठीक है, तो उसको कैश मिस बोलते हैं। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, जब कैश मिस होता है तो फिर हम डीबी के पास जाते हैं, डेटाबेस को परेशान करते हैं कि भाई डेटा दो। अब अब मैं तुम्हारे डेटा को अब सर्वर नंबर 2 पे स्टोर करूँगा, क्योंकि अब n की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी है और मॉड्यूलो 1 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आइडियली अब इसके डेटा सर्वर 2 में स्टोर होगा, पहले सर्वर 3 में था। तो समझ रहे हो, देख रहे हो कितने बस एक सर्वर क्रैश हुआ और कितने सारे वैल्यूज़ चेंज हो गए। पहले adam@example.com S3 में सेव था, अब S2 में सेव हो रहा है। ठीक है, स्मिथ का S2 में था, अब S1 पे हो रहा है। तो देख रहे हो बस एक सर्वर क्रैश किया और सारे इंडेक्सिंग चेंज हो गए, मुझे री इंडेक्सिंग करनी पड़ी, मुझे री हैशिंग करनी पड़ी। ठीक है, तो इतने सारे लोगों का री हैशिंग करना पड़ा। अब आप ये सोचो, इतने सारे कैश मिस होंगे तो परफॉर्मेंस ख़राब होगा। ठीक है, और इतने सारे कैश मिस होंगे और आप बार बार डेटाबेस के पास जाओगे, डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन निकालने, करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने, फिर आप यहाँ पर दोबारा करेक्ट सर्वर में डेटा को स्टोर करोगे। ठीक है, पहले सर्वर 3 के पास था जॉन का। ठीक है, ये जॉन का यहाँ पर था सर्वर 3 में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अब जॉन का डेटा यहाँ स्टोर करना पड़ेगा सर्वर 2 में, क्योंकि यहाँ अब सर्वर 2 आ चुका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू मॉड्यूलो। तो देख रहे हो ये इतने दोबारा इतनी सारी हैशिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, और क्रैश सिर्फ एक ही सर्वर हुआ था। तो देखा है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम राइट। आप डेटाबेस को भी परेशान कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस भी ख़राब हो गई। ठीक है, कैश मिस हो रहा है बार बार। तो इस बड़े से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसिस्टेंट हैशिंग यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ कंसिस्टेंट हैशिंग हेल्प्स अस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।